हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एडवांस्ड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। सो गाइस, दिस इज नॉट योर यूजुअल ओआरबी स्ट्रैटेजी बिकॉज यहाँ जो हम रेंज यूज करने वाले हैं वो एटीआर को यूज करके डिफाइन होंगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लाइंस एंड सेकंड है आरएसआई। सो सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को चार्ट पे लगा लेते हैं। आपको यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लिखना है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लाइंस बाय ट्रेड गॉट हैक्स। सो ये इंडिकेटर है और इसे आप फेवरेट में ऐड कर लोगे, सो इसे आप बाद में इजीली यूज कर सकते हो, राइट। एंड सेकेंड इंडिकेटर मैंने बताया आपको आरएसआई, सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ऐड कर लोगे। नाउ लेट्स लुक एट द सेटिंग्स जो हमें यूज करनी है इसमें। सो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लाइंस की सेटिंग्स जो रहेंगी, ट्रेड सेशन मैं जो यूज करती हूँ 9:15 AM से 10 AM, बिकॉज ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, तो मॉर्निंग के टाइम पे जो ब्रेकआउट है मुझे सिर्फ उसे ट्रेड करना है। रेस्ट ऑफ द डे आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस स्ट्रैटेजी। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है, स्टॉक्स में 0.15 यूज करती हूँ, और अगर मैं निफ्टी 50 या इंडिसेस में ट्रेड कर रही हूँ तो मैं उसे 0.18 करती हूँ, क्योंकि नॉइस ज़्यादा रहता है, इंडिसेस में मूव्स बड़े होते हैं, तो फॉल्स ट्रेड्स को अवॉइड करने के लिए मैं मल्टीप्लायर को थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। सो नेक्स्ट आरएसआई में हमारी जो सेटिंग्स हैं, आरएसआई के इनपुट में आपको जो आरएसआई लेंथ है उसको 3 कर देना है, ठीक है। हम 3 पीरियड का आरएसआई यूज करेंगे, और इसका जो अपर बैंड है वो 95 कर दोगे आप, और लोअर बैंड को 5 कर दोगे। सो इन दोनों इंडिकेटर्स की मेन सेटिंग्स ये रहेगी इस स्ट्रैटेजी में। सो सबसे पहले गाइस समझ लेते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो लाइंस है ये इस इंडिकेटर से ड्रॉ हो रही है, और ये सिर्फ ओपनिंग रेंज में ही ड्रॉ हो रही है। आप देख सकते हो हमने जो टाइम सेलेक्ट किया है, सेशन सेलेक्ट किया है जो ट्रेड का 9:15 से 10, ये उसी के बीच में ड्रॉ हो रही है। सो यहाँ पे 3 लाइंस आपको दिख रही है। जो सेंटर लाइन है ये ओपनिंग प्राइस पे रहेगी, और जो बाकी की 2 लाइंस हैं ये जो हम मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं उससे एक रेंज हमें क्रिएट करके दे रही है, राइट। सो जो अपर लाइन है, सबसे ऊपर जो फर्स्ट लाइन है, इसे हम बाय लाइन कहेंगे, और जो लास्ट लाइन है लोअर लाइन, इसे हम सेल लाइन कहेंगे। सो इस सेटअप की 4 एंट्री कंडीशंस है। सबसे पहले बाय लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होएगा, जैसे यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर खुद से आपको बाय का साइन देगा तो बाय करना है हमें, राइट। और ऐसे ही जब ब्राउन के नीचे ब्रेकआउट होगा और सेल का सिग्नल आएगा तो हमें शॉर्ट करना है। जो हमने ट्रेड का सेशन सिलेक्ट किया है ये उसमें हमें बहुत सारे सिग्नल्स देगा, बट हम सिर्फ फर्स्ट सिग्नल को ट्रेड करेंगे। सेकंड कंडीशन रहेगा कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है उसकी बॉडी का साइज क्या है, राइट। डॉजी के साइज से अगर बॉडी बिल्कुल भी बड़ी है तो चलेगा, बट डॉजी की कैंडल से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो थर्ड कंडीशन है आरएसआई 3 पीरियड। बाय सेटअप में अगर आरएसआई की वैल्यू 95 या 95 से ऊपर है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। शॉर्ट सेटअप में अगर आरएसआई की वैल्यू 5 या 5 के नीचे है तो भी हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। फोर्थ कंडीशन है लोअर लोज और हायर हाइज। सो जिस कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है, अगर हम बाय सेटअप में है, क्या वो ब्रेकआउट कैंडल हायर हाई बना रही है? इफ यस, then we'll take that buy trade, right? शॉर्ट सेटअप में जो ब्रेकआउट कैंडल है क्या वो लोअर लो बना रही है? इफ यस, then we'll take the trade. So guys, अब इस सेटअप का टारगेट प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होगा हम वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें बाय का सिग्नल आ रहा है और हमारी 4 की 4 कंडीशंस मैच हो रही है। तो जब भी ऐसे हमें बाय का सिग्नल आएगा हम कैंडल के क्लोज पे एंट्री लेंगे। ये जो सेंटर में आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, दिस इज बेसिकली डे का ओपनिंग प्राइस। सो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अभी जैसे लॉन्ग की पोजीशन है, हम सबसे पहले एंट्री से स्टॉप लॉस को ड्रॉ कर लेंगे, और जितने भी पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है उतने ही पॉइंट्स का टारगेट प्रॉफिट होगा, बिकॉज इस सेटअप पे 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा वर्क करता है। सो नाउ यू कैन सी ये शॉर्ट का सेटअप है। शॉर्ट के सेटअप पे भी सेम स्टॉप लॉस रहेगा। जो ब्लैक लाइन है जो डे का ओपनिंग प्राइस है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा हर एक ट्रेड में, एंड एंट्री से जितने भी पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है सेम पॉइंट्स का आप टारगेट प्रॉफिट रख सकते हैं। इफ 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो works for you, then this setup is definitely good to go. So now we know the entry, exit and stop loss points for this strategy. So अब हम चार्ट में कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरह के ट्रेड्स आएंगे और किस तरह से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो सबसे पहले हमारा जो एंट्री इस चैनल के थ्रू आ रहा है वो इस कैंडल पे आ रहा है, बट हमारी जो बाकी 4 कंडीशंस हैं हमें वो भी मैच करनी है, राइट। कैंडल साइज जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप पिछली कैंडल देख सकते हो, इस तरह की कैंडल्स हमें एंट्री नहीं लेनी है। ऑब्वियसली इस पर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, बट अगर ऐसी कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो हमें
एंट्री नहीं लेनी, राइट। थर्ड हमारा जो RSI है वो भी विद इन इट्स जोन है, 95 से नीचे है। नेक्स्ट हमारा जो हाई है इस कैंडल का वो प्रीवियस कैंडल से हायर है, राइट। और ग्रीन लाइन के क्रॉस होते ही कैंडल जहां क्लोज हुई है, क्लोज होने पे हम एंट्री लेंगे, राइट। सो बेसिकली नेक्स्ट के ओपनिंग पे आप एंट्री ले रहे हो और ब्लैक लाइन पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। So once the stop loss is defined, we can set our target price. So यहाँ पे stop loss almost 9 points का है, तो almost 9 points का ही मैंने target profit रखा था। Within few candles यहाँ पे profit hit हो गया था, right? So next example Axis का है। Axis बैंक का चार्ट मैंने खोला है, आप देख सकते हो ये जो इंडिकेटर है ये इस तरह के रोज ओपनिंग सेशन पे अपने आप ही एक जोन क्रिएट कर देगा। हमारा जो पहला सिग्नल है यहाँ पे, पहली जो जोन क्रिएट हुई है, आई थिंक दिस इज 7 जुलाई। सो 7 जुलाई को कोई ट्रेड नहीं आया, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया। सेकंड जो हमारा 6 जुलाई का ओपनिंग सेशन है उसमें फर्स्ट कैंडल पे ही बाय का सिग्नल आ रहा है, उसमें हायर हाई भी बन रहा है और RSI भी 95 से नीचे है। रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर आल्सो ट्रू, द कैंडल बॉडी एंड एवरीथिंग इज आल्सो ट्रू। सो यहाँ पे अगर आप बाय का ट्रेड लेते तो लेट्स सी इसके क्लोज पे बाय की पोजीशन लेते और जो हमारी ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, टारगेट को हम 1:1 पे रखते, राइट। ट्रेड सेशन का क्लोजिंग ड्यूरेशन है उसके अराउंड ये क्लोज हो जाता ट्रेड। सो अगर आपको थ्रू आउट द डे वेट नहीं करना है और लेट्स से आपका मार्केट साइडवेज है और आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों ही हिट नहीं हो रहा है, तो जो भी आपका क्लोजिंग सेशन का क्लोजिंग है आप उस पर एग्जिट कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ICICI बैंक का है और यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो सेल का सिग्नल आ रहा है उसमें आप देख सकते हो लोअर लो नहीं बन रहा है कैंडल पे, जो जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है और जो कैंडल सेल का सिग्नल दे रही है वो नया लो नहीं बना रही है, राइट। और सेकेंडली देखोगे तो RSI भी ऑलरेडी 5 के नीचे है, जो हमारी डॉटेड लाइन है 5 पे लगी है और अगर 5 भी होता तो भी हम इस ट्रेड को नहीं लेते, बट RSI 5 के नीचे है तो बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस हम इस ट्रेड को नहीं लेते, राइट। थ्रू आउट द ट्रेड सेशन ये प्राइस साइडवेज ही रहा है, ना ही ये इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया ना ही नीचे ब्रेकआउट दिया। तो गाइज इसी तरह से आप इस सेटअप को अपने वॉच लिस्ट में ट्राई कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग पे ट्राई करके देख सकते हो एंड इफ दिस वर्क्स फॉर यू देन डेफिनेटली गो अहेड विद इट। मैं इस सेटअप को यूजुअली स्टॉक्स पे यूज करती हूँ, स्पेशली ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। सो स्टॉक स्क्रीनर को यूज करके आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हो डेली, उन स्टॉक्स पे आप इस सेटअप को ट्राई कर सकते हो। स्टॉक्स पे इसका एक्यूरेसी रेट अभी तक मेरा 80% रहा है, तो आई विल रेकमेंड यू टू ट्राई दिस ऑन ट्रेंडिंग स्टॉक्स। एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए आप मेरा स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये स्क्रीनर की सेटिंग्स चाहिए आप राइट वाला वीडियो देख सकते हो एंड यू कैन save this screener in your trading view. So if you learned something new today, please like this video and let me know in the comments.